दोस्तों, आइए हम लोग आज लेकर के आए हैं है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध का कुछ ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन। और यह मैथ का प्रश्न है। ठीक है, यह बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि मैथ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, यदि ठीक है यदि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, बटा 2 साइन स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 बटा के हो। तो पूछा जा रहा है, ठीक है, तो के का मान पूछा जा रहा है। बताइए कि के का मान क्या होगा। ठीक है, आइए देखिए इस सवाल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आसान सा सवाल है। ठीक है, यहाँ पर चेंज फॉर्मूला लगा देंगे इस जगह। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये जो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, देख लीजिए ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और बराबर में क्या जाएगा 2/k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये जो आप देख रहे हैं है ना कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस है ना 20 डिग्री। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो इन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग इसको जो है साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री बटा यहाँ हो जाएगा 2 इंटू यह साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर है ना 59 डिग्री, यहाँ भी फॉर्मूला वही लगाएंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा 2/k। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम कर दिए। मूल मुद्दा यहाँ पर यही होगा थीटा को बराबर करना। तो थीटा जब सेम हो गया तो एक फॉर्मूला इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप यहाँ पर रख लो 1/2 गुना जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और बराबर में यहाँ हो जाएगा 2/k। तो यह हो गया है ना k इंटू 1 k बराबर 2 इंटू 2 है ना 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 और इंटू 2 तो हो जाएगा 4। तो k का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है, यदि वार्षिक ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज है ना CI की दर पर है ना 12,500 रुपया की है ना की राशि, ठीक है, 3 वर्षों में बढ़कर, ठीक है, बढ़कर है ना 72,900 रुपया हो जाती है ना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर है ना क्या होगी। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर है ना ब्याज का दर पूछा गया है आपको। यह जो है CI की दर पर यह मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है, और बढ़कर यह जो है कितना रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर, ठीक है, लगाते हैं मिश्र धन बराबर E इंटू 1 प्लस, ठीक है, R%, ठीक है, पावर T लगा दीजिएगा, T रख दीजिएगा। अमाउंट कितना है, तो यह है 72,900 मतलब 72,900 बराबर, और मूलधन है आपका 12,500 इंटू 1 प्लस है ना R/100 और पावर 3। यह जो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, और
इस पावर 3 को इधर लाएंगे तो क्यूब हो जाएगा और यह वाला चीज़ आकर के भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + r/100 बराबर ना घनमूल हो जाएगा इधर आकर के, और यह हो जाएगा 729/125। ठीक है, तो यह हो गया 1 + r/100, ठीक है, बराबर 729। ये जो है 9 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 9 और बटा ये जो आप देख रहे हैं 125, इसका घनमूल होगा, है ना, इसका जो घनमूल होगा 5, मतलब 5 का क्यूब करिएगा तो 125 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, इस एक को अगर इधर करते हैं तो ये हो जाएगा r/100 बराबर 9/5 - 1। ठीक है, तो r/100 बराबर 5 में से 9, 5 का 5, 9 में से 5 जाएगा 5, 4 9, हो गया 5, यहाँ से काटिए इसको 20 बार में, और इसलिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 चौका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 20 चौका 80%। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए आइए, तीसरा सवाल एपी से दे रखा है, आइए देखते हैं तीसरा सवाल को। तीसरा सवाल एपी का है और यहाँ दे रखा है व्यंजक -4 + -1, ठीक है, +2, है ना, +... x बराबर दिया हुआ है 437। ठीक है, 437 में x का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो x बराबर वाट। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर एक आपको सीरीज दे रखा है। ठीक है, यह एपी का है ना सवाल है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है यह -4 है, और कॉमन डिफरेंस सी डी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म 1 माइनस, है ना, 4 हो जाएगा माइनस, तो यह जो है -1 + 4, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर यह अंतिम पद दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an बराबर x दिया हुआ है, sn बराबर आपका 437 दे रखा है। ठीक है, तो इस सवाल में पूछा गया कि x का मान बताइए, मतलब an बताइए, an क्या है, x का मान बताना है। हम लोग जो है आइए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, रखिए मान को यहाँ पर, एस एन का मान यहाँ दे रखा है, तो यह हो जाएगा 437 बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2 गुना a का मान 4 माइनस में, ठीक है, प्लस n-1 × d का मान कितना 3 दे रखा है। ठीक है, आइए देखिए, यह /2 है, भाग में है, इधर आकर के गुना हो जाएगा, 7 × 14, 3 × 6 = 7 और 4 × 8 बराबर n, यह हो गया माइनस में 8, ठीक है, और प्लस में यह n × 3 हो जाएगा 3n और -3 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 74 बराबर n × है ना, यह हो जाएगा 3n, माइनस में 8 माइनस में 3, तो यह हो गया -11। ठीक है, तो इसको आप गुना कर सकते हैं यहाँ पर, 874 बराबर 3n², ठीक है, और -11n, अगर इसको इस साइड ले जाया जाए तो हो जाएगा 3n² -11n -874 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण आ गया, और यहाँ पर जो है हम लोग n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, n का मान जो है निकालेंगे तो इस, है ना, इसको दोनों को गुना करिए। ठीक है, और गुना करके बीच वाला को जोड़ घटा करके गुणाना है, तो गुना कर लीजिए। देखते हैं, 3 से गुना 4 को करेंगे, 4 × 12 = 2, हासिल 1, 3 × 7 = 21, 1 22 = 2, ठीक है, हासिल 2, 8 × 24 = 2 26। ठीक है ना, तो इतना आ रहा है आपका। फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, 3 × 12 = 2, हासिल 1 हो गया, 3 × 7 = 21, 1 22 = 2, है ना, हासिल 1 हो गया, और 8 × 24 = 2 26, यह हो गया माइनस में कितना x²। ठीक है, तो हम लोग इस 11 को 2 भाग में कैसे तोड़ें कि यह जो है आपका संख्या, है ना, जोड़ने घटाने पर 11 भी हो जाए और गुणा करने के बाद 2622 भी हो जाए। आइए देखते हैं, तो 2622 का आप एलसीएम कर लीजिएगा, 2 से 13 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना से इसको भाग लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जो है भाग लगा सकते हैं हम लोग कितना से, तो यहाँ हो गया 3 1 4 2 6, 3 से भाग लगा लीजिए यहाँ पर, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 1 और 11 हो गया,
3 या 9 2 11 3 7 21, ठीक है। फिर भाग लगाइए इसमें कितना से, इसमें जो है आप भाग लगाइएगा 17 से लगा कर देखते हैं, 17 दूना 34 है ना, 17 से लगा करके देखते हैं, 17 या 19 से इसमें लग रहा है, लगना चाहिए है ना, 17 दूना 17 से भाग लगाना हमको, ठीक है। 17 दूना 34, 34 6 30 3 9, ठीक है ना। 17 क्या है 61 68, 17 85, 17 से नहीं जा रहा है, ठीक है। 19 से भाग लगा कर देखिए, ठीक है। 19 दूना 38, 19 दूना 38, ठीक है। 43 में से 38 निकल जाएगा, 13 में 8 5 13, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ पर बच गया 5 7, 19 या 57, बिल्कुल 19 से भाग लगा यहाँ पर, तो यह जो है आपका हम लोग जो है क्या कर लेंगे, इस दोनों को एक साथ लीजिए, 19 या 57 और 23 गुना 46, 23 गुना 46, तो यह हो जाएगा 57 और 46। देखिए 11 भी बच रहा है, अगर माइनस करा जाए तो इसमें माइनस लेंगे, इसमें प्लस लेंगे, तो यह हो जाएगा 3n² माइनस 57n प्लस 46n, ठीक है, माइनस में 874, ठीक है, बराबर 0। चलिए आइए इस चीज़ को इधर देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमन 3n है, 3n कॉमन कर लीजिए, 3n कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा n है ना, माइनस 19, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 46 कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा n माइनस 19 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, तो 3n प्लस 4 6, ठीक है, और उसके बाद n माइनस 19 बराबर 0। यहाँ पर प्लस होने के कारण, ठीक है, जब बराबर कुछ साइड जाएगा तो यह तो अमान्य हो जाएगा, ओ मान्य, क्लियर है। और यहाँ पर जाएगा n का वैल्यू 19, क्लियर। तो हम लोग जो है ना x का वैल्यू निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगा लेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के लिए हमारा x है तो यहाँ x रख लेंगे, तो a के लिए जो है आपका यहाँ पर माइनस में 4 है तो माइनस में 4 जाएगा, n के लिए हमारा चीज़ आया हुआ है 19, तो जाएगा 19 माइनस 1 इंटू डी के लिए कॉमन डिफरेंस जो है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख लीजिए, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 4 प्लस 18 गुना 3, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 18 के 54 में से 4 गया 50, ठीक है। तो ये आपका है ना आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आइए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा जो मैथ का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, देख लीजिए, इसे आप है ना स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में दिया गया है कि चौथा प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लिख नहीं रहे हैं, है ना, कथन वथन टाइप का कुछ दिया गया है, ठीक है, लिख दें। चलिए आइए लिख ही देते हैं, ठीक है। प्रश्न है ए तथा बी ने एक व्यवसाय, है ना, व्यवसाय कुछ राशि को, ठीक है, 3:5 के अनुपात में, ठीक है, अनुपात में निवेश कर शुरू किया, ठीक है। सी 6 माह बाद बी के बराबर, है ना, बी के बराबर राशि निवेश कर बराबर राशि निवेश कर व्यवसाय में शामिल हुआ, व्यवसाय में शामिल हुआ, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6300 है, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 6300 है, 6300 है। अब देखिएगा बिहार का एग्जाम इस तरह का हो गया है कि अब मैथ में भी कथन निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, कथन नंबर 1 में है कथन 1, ठीक है। कथन 1 में कहा गया है कि ए का हिस्सा, ठीक है, बी से कम लेकिन
सी से ज़्यादा है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन देख लीजिए, कथन नंबर 2 है कि नहीं। कथन नंबर 2 में है कि ए का हिस्सा सी के समान है, सी के समान है, ठीक है। कथन नंबर 3 में है, कथन 3 में दिया गया है कि बी का हिस्सा ए से, बी का हिस्सा ए तथा सी से ज़्यादा है। अब आपका ऑप्शन दे रखा है, पहला है केवल, है ना, एक सत्य है, कथन एक सत्य है, ठीक है। दूसरा दे रखा है केवल एक था 3 सत्य है, केवल एक तथा 3 सत्य है। तीसरा दे रखा है आपका, तीसरा है केवल 2 तथा 3 सत्य है, केवल 2 तथा 3 सत्य है। और चौथा दे रखा है 1 2 3 सत्य, 1 2 तथा 3 सत्य है। देखिए, तो आइए इन सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह सवाल है आपका। तो यहाँ पर जो है 2 व्यक्ति पहले, है ना, निवेश करता है धन को, ए और बी दोनों मिल करके कुछ राशि लगा करके, मतलब यह 3 अनुपात में और यह 5 अनुपात में अपने धन को लगा करके व्यवसाय शुरू करता है। शुरू किया, सी 6 माह बाद है। एक तीसरा व्यक्ति सी है जो कि 6 माह के बाद आ रहा है और बी के बराबर धन लेकर के आ रहा है। जो धन बी का है वही धन, है ना, सी भी लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो बी के बराबर, है ना, निवेश किया। मासिक हुआ वर्ष के अंत में कुल लाभ, है ना, 6300 है। तो मासिक वर्ष 63,000 है, सॉरी, यहाँ पर 63,000 दिख रहा है ना, मिस्टेक से यहाँ 6300 लिखा गया था, 63,000 है, ठीक है। तो 63,000 है, तो यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला, इसका मतलब इसका धन 12 माह रहा पूरा 1 साल, इसका धन 12 माह रहा पूरा 1 साल, और इसका 6 माह ही रहेगा, क्योंकि सी जो है 6 माह के बाद आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर काटिएगा तो अनुपात में सब काटेंगे, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यह हो गया आपका 3 दूना 6 अनुपात में, यह हो गया 5 दूना 10, और यह हो गया 5 अनुपात में। तो आपको यहाँ पर कथन के अनुसार, है ना, जवाब देना है। कथन के अनुसार जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है कि धन जो यह ना हुआ है अंतिम रूप से लाभ के रूप में, तो यह, है ना, लाभ जो है धन के अनुपात में ही बढ़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आप देखिए, यह धन का अनुपात है 6 4 10 5 15, सॉरी, है ना, 6 10 16 16 16 16 5 21, है ना, अनुपात में 21 आपका सबका है। और धन जो लाभ के रूप में मिला हुआ है, यह, है ना, सब में इसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो 21 या 63 अनुपात 1 का वैल्यू, ठीक है, 3000 रुपया होता है। तो 1 का वैल्यू अगर 3000 हो रहा है तो इसमें 3000 से गुना कर लीजिए, है ना, यहाँ भी 3000 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 3000 से गुना हो जाएगा। अब देख लो, तो यह हो गया 4 या 18,000, यह हो जाएगा 10 या 30,000, ठीक है। उसके बाद 5 या 15,000, यह सबका धन हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर जो है आपको धन के रूप में, है ना, इतना इतना रुपया मिला हुआ है। तो यहाँ पर अब कथन के अनुसार जाइए। पहला कथन देखिए, ए का हिस्सा बी से कम, ए का हिस्सा जो है बी से कम है बिल्कुल, और सी से ज़्यादा है, बिल्कुल सी से ज़्यादा है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन का बात करें, ए का हिस्सा सी के समान है, ए का हिस्सा सी के समान है, ए का हिस्सा सी के समान है, नहीं, बिल्कुल गलत है ना। तीसरा कथन देखिए, बी का हिस्सा जो है ना, बी का हिस्सा ए तथा सी से ज़्यादा है, बी का हिस्सा जो ए तथा सी से ज़्यादा है, बिल्कुल, यही तो कथन भी सही है। इसका मतलब कथन 1 और 3 सही है। तो कथन 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए, तो सवाल जो है हमारे पास इतना ही आया हुआ था, जिसका हमने सॉल्यूशन आपको, है ना, दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।